देखिए 9th क्वेश्चन है, बिंदुओं a -2,2 और b 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड AB को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। हमें 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकालना है। हमने 3 बराबर भागों वाले तो निकाल लिए, हमने ऐसा उदाहरण भी किया, ऐसा प्रश्न भी किया जिसमें 3 बराबर भागों में बांटने वाले बिंदुओं के निर्देशांक निकाले थे। इस बार 4 भागों में बांटना है, तो कैसे करना है? करने का तरीका सेम रहेगा, बस बिंदु 2 की जगह 3 हो जाएंगे। 3 बराबर भागों में बांटे थे तो 2 बिंदुओं की आवश्यकता थी, 4 भागों में बांटने के लिए 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे मान लो A ये है और B ये है, ये -2,2 है और ये 2,8 है। 4 भागों में बांटना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 4, 4 बराबर भागों में बांट दिया तो 3 बिंदुओं की आवश्यकता पड़ी। ध्यान से देखो तो ये P है, ये Q है और ये R बिंदु मान लो इसको। ठीक है, P बिंदु के निर्देशांक मान लो x1 y1 है, इसके x2 y2 मान लो और इसके x3 y3 मान लो। ये तीनों हमें निकालना है। अनुपात सबका बराबर है ये सब कुछ, तो ये 1:1:1:1 में निकालेंगे। तो ये 4 बराबर भागों में बांटा है तो 1:1:1 कर दिया, 3 भागों में बांटता तो 1:1:1 इस तरह से हो जाता। अब यहां पर P बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं तो आप Q और R को एक बार के लिए भूल जाओगे और P बिंदु के लिए अनुपात लोगे 1 अनुपात इधर का पूरा 3। ऐसे ही Q बिंदु के लिए अनुपात लोगे, Q के लेफ्ट साइड में 2 है, 1 और 1 2:2, 2:2 का मतलब 1:1 ही हो गया वो। ऐसे ही R के लिए लोगे तो 1 2 3 अनुपात 1, 3:1 हो जाएगा। तो इस तरह से अलग अलग निकालेंगे फिर। तो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहला पार्ट ये है कि ये A है, ये है B। A है -2,2 और B है 2,8। यहां कहीं है P जो कि 1:3 में विभाजित कर रहा है। P के इधर 1 है इस तरफ और उस तरफ 1 2 3 है टोटल, तो 1:3 में विभाजित कर रहा है और इसके निर्देशांक है x1 y1। ये है हिसाब किताब। अब हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए सेम वही विभाजन सूत्र लगेगा। अब आगे का काम आसान है, मेन काम था ये बनाना और समझना कि अनुपात कौन से रहेंगे किस वाले पॉइंट के लिए। अब आगे का काम इतना मुश्किल नहीं है, सिंपल आप विभाजन सूत्र लगा दो। विभाजन सूत्र के हिसाब से x1 y1 निर्देशांक आ जाएगा हमारा m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 और कोमा m1 y2 प्लस में m2 y1 अपॉन में m1 प्लस में m2। ये हमने बना दिया, लिख दिया फॉर्मूला। इसमें मान रख दो, आप मान रखोगे तो इस तरह से 1 गुणा 2 3 गुणा -2 और बटे में 1 और 3 मिलकर के 4। मैं अभी तो एक बार 1 + 3 लिख देता हूं, अगली लाइन में 4 लिख लेंगे। आगे y निर्देशांक 1 गुणा 8 प्लस में 3 गुणा 2 और बटे में 1 + 3। ये हो गया y निर्देशांक। इसको आप सॉल्व कर लो तो x1 y1 तो हमारे पास आ जाएगा। इस तरफ कर लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा वैसे ये तो। देखो x1 y1 आ जाएगा अपने पास में 2 और माइनस का 6, 2 - 6 बटे 4 कॉमा 8 और 6, 8 + 6 बटे 4, तो ये कितना बन जाएगा माइनस का 4 बटे 4 कॉमा 14 बटे 4। तो ये बन गया -1 कॉमा 2 के बाद इसे काटोगे तो 60 बटे 2 आ गया। ये तो आ गया बिंदु P, एक तो हमारे पास आ गया। ठीक है, अब दूसरे की बात करते हैं Q की। तो Q देखो कैसे आएगा। Q के लिए आप इस तरह से बनाओगे, ये हमारा A है, ये हमारा B है और एकदम बीच में है Q। Q आप देखो तो Q के इधर भी 2 है, इधर भी 2 है, तो Q तो मध्य बिंदु हो गया ना, तो डायरेक्ट मध्य बिंदु से कर लो। क्यों फालतू इतना लंबा लगाएंगे, इससे लगाओगे तो भी आएगा, मध्य बिंदु से लगाओगे तो भी आएगा। मैं मध्य बिंदु वाला लगा रहा हूं, जल्दी आ जाएगा उससे आंसर, सेम आंसर आता है। तो ये -2,2 और ये हो जाएगा 2,8, एकदम बीच में है ये। तो मध्य बिंदु के हिसाब से x2 y2 हमारे पास आएगा। देखो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है, x2 y2 बराबर होता है x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। इसके अकॉर्डिंग x निर्देशांकों को जोड़ के 2 का भाग लगाओगे तो -2 + 2 बटे 2 और 2 + 8 बटे 2 कितना हो गया, ये हो गया 0। 2 और 2 तो कट गया, -2 और 2 तो ये 10 बटे 2 है।
तो आप नोटिस करो ये 0,5 हमारे पास बन गया। ठीक है, 0,5 क्यूब ही आ गया। रही बात आर की, लास्ट आर के लिए डायग्राम फिर से बनाओ, इसको सेकंड कर दो और मैं थर्ड वाला बना देता हूं। अब डायग्राम थर्ड वाले में आर की बात करेंगे तो ये ए है, ये है बी और यहां कहीं है आर, जो कि 3:1 में विभाजित कर रहा है। क्यों? क्योंकि आर के लेफ्ट साइड में 3 हिस्से हैं, 1 2 3, और राइट साइड में 1 है, तो 3:1 में विभाजित करेगा। ए के निर्देशांक हो गए -2,2 सेम, और बी के वही 2,8 है। इसके आप लिखना चाहो तो x3 y3 लिख लो, और वही विभाजन सूत्र से लगेगा। ये वाला सूत्र लगेगा तो सूत्र में दोबारा नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट लगा रहा हूं। x3 y3 का मान आ जाएगा अपने पास में, देखो क्रॉस 3 गुणा 2 और 1 गुणा -2 बटे में 3 + 1। ठीक है, सेम 3 गुणा 8 और 1 गुणा 2 और बटे में 3 + 1, ये हो गया। अब यहां से आप इसको लिखोगे 3 दूना 6 और -2 बटे 4, 8 × 24 प्लस में 2 बटे में 4, तो ये बन जाएगा 4 बटे 4, 24 और 2 26 बटे 4, ये आ जाएगा 1, 4 बटे 4 1, ये 2 के बाड़े से काटोगे 13 बटे 2, 1, 13 बटे 2, ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो P निकाल लिया, Q निकाल लिया और लास्ट R निकाल लिया। बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, जितने हिस्से करना चाहो कर लो, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर जमा दो और अनुपात उसके हिसाब से ले लो। बस 2 हिस्से करने हैं 2 करो, 3 करने हैं 3 करो, 4 5 6 7 जितने हिस्से करने हैं उतने करते जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सबका निकाल सकते हैं हम। ठीक है।